हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास। इसमें लिखा होता है यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों को हम स्तंभों में चेंज कर दें और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम कहते हैं परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल इसका। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है और इसे कहा हुआ है ए। ठीक है, तो ट्रांसपोज को हम शो करते हैं ए और इसके ऊपर लिख देते हैं टी, या हम डैश भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें पंक्तियां स्तंभ बन जाती हैं। पंक्तियां कौन सी हमारे पास, ये तीनों, ये क्या बन जाएंगी, स्तंभ। तो हम पहली पंक्ति को स्तंभ बनाए, क्या बनेगा देखिए 3 2 1। दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाओ 4 5 6। तीसरी पंक्ति को स्तंभ बना दिया 7 8 9। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि पंक्तियां स्तंभ बन जाती हैं और जो इसके स्तंभ थे वो क्या बन गए, पंक्ति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है कि पंक्तियां स्तंभ बन जाती हैं और स्तंभ पंक्तियां बन जाती हैं। एक और एग्जांपल देखिए इसमें। जैसे हमें दे रखा है, ये कुछ दे रखा है हमें, ठीक है, और इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालना चाहें तो क्या बनेगा, पंक्तियां स्तंभ बन जाएगी। तो ये दोनों पंक्तियां हैं, स्तंभ बनाओ इनके 2 -7 8। दूसरा बनाए तो -1 0 5। ओके, तो ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो गया। ये दो पंक्तियां थी इसमें, इनके क्या बन गए, यहाँ पे स्तंभ बन गई। ओके, ये होता है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। देखिए सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज की। ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो, और अगर हम उसका ट्रांसपोज ले लें तो दोनों क्या होती है, सेम मैट्रिक्स बनती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम इसका एग्जांपल देखें एक। जैसे हमें ए की वैल्यू दे रखी है 2 -3 -3 4। ठीक है, अब यदि हम इसका ट्रांसपोज लें तो देखिए क्या बनेगा, पंक्तियां स्तंभ और स्तंभ पंक्तियां बन जाएगी। तो इसकी पंक्ति को हम स्तंभ बनाते हैं तो 2 -3। दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाया -3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम देखते हैं कि ए में हमारे पास वैल्यू है 2 -3 -3 4। ए ट्रांसपोज में भी यही वैल्यू हमारे पास आ रही है। इसका मतलब क्या है, ए बराबर है ए ट्रांसपोज के। अतः ये मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगी, यहाँ पे सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे। जैसे हमें दे रखा है AHG। ठीक है, HBFGFC, ये एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो देखिए क्या आता है हमारे पास, पंक्तियां स्तंभ बन जाती हैं। तो AHG पहली पंक्ति स्तंभ बन गई। दूसरी बनाते हैं HBF, तीसरी बनाते हैं GFC। अब दोनों को देखते हैं तो देखिए सभी एलिमेंट सेम है इनमें, और सेम जो सिचुएशन है उस पर स्थित है, सेम पोजीशन पे एलिमेंट स्थित है दोनों की। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, A = A ट्रांसपोज है। अतः ये ए मैट्रिक्स भी क्या होगी, यहाँ पे सममित मैट्रिक्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स या आव्यूह है, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि A इज इक्वल टू होता है, या A ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है -C। ठीक है, कि अगर कोई मैट्रिक्स ये दे रखा है उसका हम ट्रांसपोज ले लें
तो वो दोनों आपस में कब इक्वल होती है, उनमें माइनस कॉमन लेने से वो आपस में इक्वल बनती है। देखिए एग्जांपल इसका, जैसे हमें एक एग्जांपल दे रखा है 0 - 2 0, ये हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखा है। हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, देखिए क्या बनता है, पंक्तियां स्तंभ बनाई, स्तंभ पंक्तियां 0 - 2 2 0, ठीक है। अब हमें पता लग रहा है कि ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, देखिए अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो लेते हैं माइनस। अब देखिए ये जो ए है वो यहाँ भी पड़ा है, इसका मतलब माइनस कॉमन लेने से ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स है वो ए के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास ए है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, -a आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया होगा आपको। एक और एग्जांपल देखिए इस पे, जैसे हमें दे रखा है इस टाइम, हमें दे रखा है इसमें 0 - h - g h0 f g -f 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लें तो देखिए क्या बनेगा, 0 hg -h0 -f -g f0, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होते तो ये सममित अवयव बन जाता है यहाँ पे। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले तो देखिए क्या बनेगा, -0 hg -h0 -f -g f0, ठीक है। अब ये ए मैट्रिक्स ही बन गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -a आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स है। देखिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ए इसमें दे रखा है और ए ट्रांसपोज का मान हमें ज्ञात करना है, मतलब ए का ए ट्रांसपोज के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो पंक्तियां स्तंभ बन जाएगी और स्तंभ पंक्तियां बन जाएगी। तो देखिए इसमें क्या बनेगा, 2 3 1 0, ठीक है। ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए का ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए लिखा हमने 2 1 3 0 और ए ट्रांसपोज लिखते हैं हम यहाँ पे कितना है, 2 1 3 0, ठीक है। अब मैट्रिक्स गुणन का नियम लगाते हैं हम, पंक्ति की स्तंभ से गुना करते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 × 2 + 3 × 3, ठीक है। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करें तो क्या बनेगा, 2 × 1 + 3 × 0, ठीक है। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुना करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 1 × 2 + 0 × 3। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो 1 × 1 + 0 × 0, ओके। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2 को 2 से किया 4, 3 × 9, यहाँ बना 2, 3 को 0 से किया 0, 2 प्लस यहाँ क्या बन गया 0, 1 + 0, ओके। इसको सोल्व किया हमने तो क्या है हमारे पास 13 2 2 1, ठीक है। देखिए ए एक मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है कि ए ट्रांसपोज फिर उसका भी ट्रांसपोज ले तो वो क्या आता है, ए आता है। ए + ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, ए - ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है। तो देखिए करते हैं इसे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, इसमें हमें क्या चाहिएगा, ए ट्रांसपोज फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। पंक्तियां स्तंभ बन जाएगी, स्तंभ पंक्तियां बन जाएगी। तो बनाते हैं इसमें 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब क्या कहा हुआ है, ये जो ट्रांसपोज है इसका भी ट्रांसपोज लीजिए। तो लेते हैं इसमें ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ठीक है। तो पंक्तियां स्तंभ बन जाएंगी, स्तंभ पंक्तियां बन जाएंगी। फिर से बनाइए इसमें 2 - 1 0 1 0 1 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, जो हमने प्रारंभिक मैट्रिक्स हमें मिला था वो और ये सेम है। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ए है। तो देखिए ये प्रूव हो गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और उसका फिर से ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ओके। सेकंड पॉइंट देखिए इसका,
इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित अवयव है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज तो हमने निकाल रखा है, इसे ए में ऐड करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट है इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए की वैल्यू लिखते हैं हम, क्या दे रखी है हमें, 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज हमने यहाँ पे निकाला है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। इनका हम प्लस कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। देखिए इसमें यहाँ बनेगा 4, 1 -1 0, 1 + 0 क्या हो गया 1, यहाँ फिर 0, यहाँ बनेगा 0, यहाँ बन जाएगा 3, यहाँ फिर 1 बन रहा है, यहाँ 3 और यहाँ बन जाएगा 6, ठीक है। अब क्या चेक करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, हमारे पास सममित अवयव है। और सममित की डेफिनेशन क्या होती है कि ए इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज। अब सपोज कीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है और हमने इसको मान लिया कि ये बी है, और क्योंकि इसे चेक करना है कि ये सममित है या नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि बी इज इक्वल टू होना चाहिए बी ट्रांसपोज की, ठीक है। तो इस बी का ट्रांसपोज लेते हैं हम। तो देखिए बी ट्रांसपोज क्या आएगा, पंक्तियाँ स्तंभ, स्तंभ पंक्तियाँ बन जाएगी। तो 4 0 1 0 0 3 1 3 6, ठीक है। तो देखिए बी में क्या था 4 0 1, इसमें भी 4 0 1 0 0 3 0 0 3 1 3 6 1 3 6। इसका मतलब हमारे पास क्या है, बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज है। बी ही तो क्या था हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज था, ठीक है। और बी का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज आता है वो आपस में इक्वल आता है। तो ये एक सममित अवयव है, ओके। देखिए थर्ड पॉइंट में क्या करना है हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, विषम सममित अवयव है। तो ए और ए ट्रांसपोज को हम माइनस करते हैं यहाँ पे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए लिखते हैं यहाँ पे 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, ठीक है। माइनस किया हमने ए ट्रांसपोज 2 -1 0 1 0 1 1 2 3, ठीक है। इनको माइनस करेंगे, देखिए क्या बनता है, यहाँ बनेगा 0 1, फिर यहाँ बनेगा +1 हो गया 2, 1 - 0 किया 1 -1 हो गई माइनस के 2, 0 - 0 कितना हो जाएगा 0, 2 में से 1 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया 1, ठीक है। 0 - 1 किया -1, 1 - 2 -1, 3 - 3 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको लेट कर लीजिए कि कोई बी है ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसमें 0 2 1 -2 0 1 -1 0, ओके। अब देखिए ये और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर तो नहीं है। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 0 2 1 -2 0 1 -1 0, ओके। ये हमारे पास क्या था b, ठीक है। तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, -b के। यही विषम सममित की डेफिनेशन थी कि ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए -c की, तब वो क्या कहलाता था, विषम सममित कहलाता था। और बी हमने क्या माना था, ये वाला मैट्रिक्स था। इसका मतलब ये भी क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आया होगा।